हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय अंकित सर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डील करूंगा सबसे बेसिक चीज जो केमिस्ट्री का है, जो है मोल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको मैं एकदम उसके बेसिक तरीके से, यानी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या ये बताऊंगा, क्या फॉर्मूला यूज होगा वो बताऊंगा, और उसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को केमिस्ट्री बाय अंकित सर को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल है क्या, व्हाट इज मोल, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से हम दर्जन को या डजन को मतलब डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से हम किलोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से हम मिलीलीटर को या फिर लीटर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो डजन किसके लिए है? पार्टिकल्स के लिए है। एक दर्जन मतलब 12 पार्टिकल। किलोग्राम किसके लिए है? मास के लिए है ना। जैसे 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। मिलीलीटर या लीटर किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए है। उसी तरीके से नंबर ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंस को यूज करने के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। मोल का डेफिनेशन 3 तरीके से किया जाता है, पार्टिकल्स के टर्म में भी, मास के टर्म में भी, और एक है वॉल्यूम के टर्म में भी, ठीक है। इन 3 तरीकों से मोल को डिस्क्राइब किया जाता है। आपको तीनों तरीके को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मोल इन टर्म ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के रूप में अगर हम लोग मोल को डिफाइन करना चाहें तो मोल होता क्या है, ठीक है। तो मोल है क्या पार्टिकल के टर्म में? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या रहते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो एक मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है कि उस 1 मोल में अगर हम लोग पार्टिकल के टर्म में देखेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे कि एक दर्जन में 12 होता है, वैसे ही एक मोल में कितना होगा? तो 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। अब ये 6.022 into 10 to the power 23 क्या है? इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर। ये ध्यान रखेंगे कि बार बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपको याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23। एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन, बेस में ए से। तो पार्टिकल के टर्म में 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23। जैसे एग्जांपल देखिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोजन हो, वाटर हो, कुछ भी हो, अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन गैस हो, है ना, कुछ भी हो। अगर 1 मोल दिया है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? इतने ही होंगे, 6.022 into 10 to the power 23। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल? 6.022 into 10 power 23। क्योंकि क्वेश्चन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो ये भी क्या आएगा? मॉलिक्यूल। अगर बोले कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने पार्टिकल होंगे? तो हाइड्रोजन 1 मोल तो सोचना ही नहीं है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम। क्या आ जाएगा वहां पे? एटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल के टर्म में।
अगर हम लोग मास के टर्म में देखें, मास मतलब जैसे कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। वैसे ही 1 मोल में कितना ग्राम होगा, कितना मास होगा। तो ये सिंपली डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के फॉर्म में है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अगर एटम के फॉर्म में है तो हम लोग उसका एटॉमिक मास, जो आपको याद करना पड़ेगा, और अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना ग्राम होगा, तो 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। वैसे ही अगर हम लोग 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें तो कितना ग्राम होगा, 18 होगा। क्यों? क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 2 + 16, यानी कितना आ गया, 18 ग्राम। तो जितना भी 1 मोल में आपको ग्राम में अगर निकालना है, तो अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, 1 मोल में उतना आ जाएगा। और अगर वही चीज आपको एटम के फॉर्म में दिया है तो आपको उसका एटॉमिक मास याद रखना है। ठीक है, अब बोलेंगे जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल होंगे, पार्टिकल तो इतना ही होगा, 6.022 × 10⁻23। अब 1 मोल में कितना ग्राम होगा, तो जो भी वो सब्सटेंस दिया है अगर वो एटम के फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक मास निकालिए, अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ये है मास के फॉर्म में, है ना, किसका, मोल का डेफिनेशन। मैंने पहले बताया था कि हम लोग 3 टर्म देखते हैं, पार्टिकल, मास, और एक तीसरा क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है, 22.4 लीटर। ध्यान रखना है, मोल का मतलब 22.4 लीटर होगा, है ना। तो मतलब मोल को हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में भी देखते हैं, 6.022 × 10⁻23, मास के टर्म में भी देखते हैं तो उसका मोलर मास, और उसी को हम लोग जब वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे तो ये रहेगा 22.4 लीटर। ठीक, अगेन जिस तरीके से पार्टिकल में कोई फिक्स नहीं है उस तरीके से इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है कि क्या सब्सटेंस दिया है। बस आपको याद रखना है कि 1 मोल बोला है और लीटर में निकालने बोल रहा है तो 22.4 लीटर ही आएगा, चाहे वो एटम दिया हो या फिर मॉलिक्यूल दिया हो। ठीक है, तो यानी कि मोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें मोल जो है वो 3 चीज में रहता है, मास के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, और वॉल्यूम के फॉर्म में। डिपेंड करता है क्वेश्चन हमको क्या दिया है। अब मोल के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, अगेन पार्टिकल के टर्म में, मास के टर्म में, और वॉल्यूम के टर्म में। तो उसको हम लोग अब यूज करेंगे। अब उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, अब उसको हम लोग यूज देखते हैं। तो पहला नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब होता है मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, जो को ग्राम में हमको वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कैपिटल M का मतलब होता है उसका मोलर मास, या उसको आप उसका मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन ग्राम में दिया है, बोला है कि नंबर ऑफ मोल निकालो, तो क्या यूज करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m का मतलब है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, कैपिटल M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये मास के टर्म में है। अगर पार्टिकल के टर्म में निकालना है तो स्मॉल m यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। Na मतलब बताया था आपको क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। तो स्मॉल n, ये कैपिटल N क्या है, तो ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ मास दिया रहता है वैसे यहाँ पे पार्टिकल दिया रहेगा। और स्मॉल n का मतलब समझ जानते हैं, यही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। ठीक है, तो मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल कैपिटल N अपॉन स्मॉल Na, या कैपिटल Na, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हमारे को वॉल्यूम में दिया है तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है V गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। वैल्यू आपको याद रखना है कि मास के टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, वॉल्यूम के टर्म में डिवाइड करेंगे 22.4 से, पार्टिकल का टर्म में डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर से। बस कुल मिला के यही है मूल कॉन्सेप्ट। तो वॉल्यूम के टर्म में जब हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n इक्वल टू वी अपॉन 22.4। n क्या है, नंबर ऑफ मोल जो हमको निकालना है। v अगेन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, लीटर में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आप कन्वर्ट करेंगे और 22.4 से डिवाइड कर देंगे। अब जो तीनों फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसको हम लोग कंबाइन कर दें तो ये बनता है कंबाइन फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले को आप याद रखो, मोल कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन बन जाएगा। n इक्वल टू m अपॉन m, n अपॉन na इक्वल टू v अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला बस आपको याद करना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि n निकालो, नंबर ऑफ मोल निकालो, और दिया है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे अपन, n इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, v अपॉन 22.4 लिखेंगे। अब जो गिवन है उसको लिखो, जो नहीं गिवन है उसको मत लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे करोगे करो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बस ये एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस एक फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आपका सारा मूल कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चन है आराम से बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है बेटा, ये n इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4। n का मतलब नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर मास, है ना। कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो या एटम मॉलिक्यूल आयन क्वेश्चन में दिया रहेगा। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 एंड V का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। याद रखना है लीटर में होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में लीटर में दिया है तो हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्मूले से हम लोग मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप को वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जो हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। तो चलिए पहला क्वेश्चन का गिवन मास के फॉर्म में दिया है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल यानी n निकालना है इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राम यानी मास दिया है तो गिवन मास। तो फॉर्मूला सिंपली क्या यूज होगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कितना दिया है 44, नंबर ऑफ मोल निकालना है। इस कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का निकालेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 बार है तो मल्टीप्लाई 2। याद रखना बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करेंगे, तो 12 प्लस 32 यानी कि 44। ठीक है, तो गिवन मास दिया है 44, मॉलिक्यूलर मास आया हमारा 44, दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया 1, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आसान है, गुड। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल 36 ग्राम ऑफ वाटर। ना पहले वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 2 बार है तो, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, तो आंसर आएगा 18। ठीक, तो गिवन मास 36, स्मॉल m अपन ऊपर लिखे, मॉलिक्यूलर मास आया 18, तो 18 1 जा 18 2 जा, तो आंसर कितना आ गया 2। सो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन 56 ग्राम ऑफ आयरन। अब आयरन किस फॉर्म में दिया है, अकेला लिखा है, एटम के फॉर्म में दिया है ना, आयरन एटम के फॉर्म में दिया है। अगेन सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो n इक्वल टू गिवन मास दिया 56, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1। तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किसके फॉर्म में है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर आपको डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है ना, आपको डिवाइड करने आना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये मॉलिक्यूल दिया है कि एटम दिया है कि मॉलिक्यूल है कि आयन से कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ नंबर से मतलब है। पार्टिकल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया, जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24, तो अपन लिखे 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये 1 जा, ये 2 जा होगा, और ये आएगा नहीं, ये कटा तो यहाँ पे आ गया 10, है ना, यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू 10 होगा 2 मोल। पहले वाले का आंसर हो गया 2 मोल। डिवाइड करने आपको आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, डिवाइड करना सीखिए इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। अगेन कार्बन बोला है, क्वेश्चन एटम के फॉर्म में है, डजंट मैटर, अपना जो भी आंसर आएगा लास्ट में एटम लिखना ही है आपको। तो ये लिखेंगे अपन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर यही है। ये कट गया, 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 1 जा 2 जा, तो ये हुआ 1/2 यानी 0.5 मोल। ये हमारा आ जाएगा पार्टिकल के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है तो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, धीरे धीरे देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन, इसको आप खुद बनाइए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए वॉल्यूम पे आते हैं। अगेन फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल निकालना है 44.8 लीटर। तो n इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। देखने से लग रहा है जस्ट डबल है, डिवाइडेड बाय 2, तो n इक्वल टू आ गया हमारा 2, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 2। ठीक, आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं ज्यादा सोचना। गिवन वॉल्यूम दिया है 44.8, फॉर्मूला पता है 22.4 होगा, दोनों को डिवाइड कर दिए, वैल्यू पुट अप करके आंसर आ गया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन मिलीलीटर में या लीटर में अगर दिया है, अगर मान लीजिए आपको वो लीटर में दिया रहता, ठीक है, मिलीलीटर में दिया रहता तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करते, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगेन 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 1 जा 2 जा, 1/2 यानी 0.5 मोल। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये आप लोग बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए। और ये तो क्वेश्चन हमने बना ही लिया है। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
चलिए, आप जो हम लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे सबको कंबाइन करके ये फॉर्मूला बस ये याद आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ वाटर, यानी 2 मोल क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल दिया है 2, इसके बारे में दिया है वाटर, क्या निकालना है, मास। तो ये वाला n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल n का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 गिवन मास आपको निकालना है, और कैपिटल M यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m इक्वल टू 36, 2 मोल ऑफ वाटर में 36 ग्राम होगा। ठीक, आसान क्वेश्चन। बस इस बार आपको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल दिया है, आपको मास निकालना है, तो ये स्मॉल m आपको निकालना है। तो बेसिक मैथ्स अप्लाई कीजिए, स्मॉल n का वैल्यू 2 दिया है, कैपिटल M आप निकाल सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, यहाँ पुट अप करो, स्मॉल m निकाल लो। फिर दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो 3 मोल में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि n 3 मोल है ना, n दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल निकालना है, यानी कि कैपिटल N निकालना है, तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो स्मॉल n के जगह पे आ जाएगा 3, कैपिटल N आपको फाइंड करना है, और एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है 61022 into 10^23, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगेन थर्ड वाला क्वेश्चन बनाइए खुद से, कैलकुलेट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है तो बन जाएगा आराम से, n इक्वल टू v अपॉन 22.4 यूज कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन किस में दिया है, ग्राम में, पूछा किस में है, मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल में, तो यानी कि हम लोग ये यूज करेंगे सी इतना को। ठीक है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सीधा मैं लिख देता हूँ 61022 इंटू 10^23, 18 ग्राम, यानी यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा 18, कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, स्मॉल n कैपिटल N आपको निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है 6.022, वैसी का वैसी, तो ये 18 कट गया, बचा 1, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास n का वैल्यू आ गया 6.022 इंटू 10^23। क्वेश्चन में क्या बोला है, मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में मॉलिक्यूल, हो गया। मतलब जो हमको चाहिए और जो हमको दिया है उसको हमको बस आपस में कंबाइन करना है ना। क्वेश्चन में दिया क्या था, ग्राम यानी मास दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, ये पूछा है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग लिखेंगे आपस में इक्वल करके। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, V निकालना है, 44 ग्राम, M दिया है, तो अगेन क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला को, माफ करना बेटा, चलो हमको वॉल्यूम निकालना है, मास दिया है, तो m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू V अपॉन 22.4, तो m के जगह पे 44 है ना, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना होता है 44, तो कट गया तो आया 1, 22 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगेन जिसको बारे में दिया है, जिसके बारे में पूछा है, उसी को बस आपस में इक्वल करना है, बाकी को छोड़ दो। छठवा बना के देखना, पार्टिकल निकालना है, मास दिया है, तो अगेन ये दोनों को फिर यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, वॉल्यूम दिया है।
तो जिसके जो दो वैल्यू आपको दिख रहा है उन्हीं को आपस में इक्वल करके लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका मूल कॉन्सेप्ट खत्म। यही करना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक है मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। मूल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल क्या है? किसी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को पार्टिकल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में या वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना। पार्टिकल के फॉर्म में 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10^23। मास के फॉर्म में 1 मोल का मतलब होता है या तो उसका एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम के टर्म में ये होता है 22.4 लीटर, ठीक है। फॉर्मूला 3 तो है, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अगर मास के फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में है तो इस कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और अगर गैस के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में है तो V अपॉन 22.4। तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ये फॉर्मूला बना। सारे मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन इसमें आराम से बन जाएंगे। ग्राम में दिया है, वॉल्यूम में निकालना है तो इनको इक्वल करो, नंबर ऑफ पार्टिकल में दिया है, मास निकालना है तो इन दोनों को इक्वल करो, है ना। तो बस ये एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो आपसे सारा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल 3 3 6 3 9 9 और 9 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगला टॉपिक आप किस चीज पे पढ़ना चाहते हो या किस वीडियो पे आप, किस वीडियो में आप, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हो जरूर कमेंट करके बताओ। ऐसे मैं अगला टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जल्द आएगा। तब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।